मैं तुम लोग से ओपी सीरीज जो भी क्वेश्चन लिखवाया सब पूछ रहा हूँ, तुम लोग आंसर दोगे। पहला क्वेश्चन जो है वो सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव जी। ठीक है, आगे बताओ कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? हाँ, 1469 में तलवंडी में हुआ था। ठीक है, आगे बताओगे सिखों के 10वें गुरु कौन थे? बोलो। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है, अभी आप लोग याद रखिएगा। आगे बताओ सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर। ठीक है, और ये हैदर अली का पुत्र भी था। और चतुर्थांगला मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया था। आगे 1847 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और जो काफी इंपोर्टेंट है, और जो 1857 का जो क्रांति स्टार्ट हुआ था वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नील दर्पण पुस्तक लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र जी है। ठीक है, अगला आप लोग बताओ भारतीय अशांति का जनक किसे बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक बोलते हैं। अगला भारतीय क्रांति की माँ किसे बोलते हैं? भिखाजी रुस्तम कामा। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला बताएंगे गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911। और इंडिया गेटवे का निर्माण कब हुआ? 1921 में। ठीक है, और श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। और मानव का निवास स्थान किस महाद्वीप को कहा जाता है? एशिया को। ठीक है, आगे रक्त समूह की खोज कौन के थे? लैंडस्टीनर। और जो रक्त होता है इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बताओगे आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं? प्लीहा को बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, और इसका जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है। और वहीं जो डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट ब्लड सेल, इसका जो काल होता है 2 से 4 दिन होता है। ठीक है, आप लोग को बताया गया है ना। और इसका मृत्यु प्लीहा में होता है, इसलिए इसको कब्रिस्तान कहा जाता है। आगे सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा होता है। ठीक है, और कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। अगला, और ग्रेफाइट जो होता है पेंसिल का जो नोक होता है किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। अगला संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। ठीक है, और बड़ी कोशिका इसके अंडे में पाई जाती है, ये भी याद रखोगे। और कोशिका की जो खोज है 1665 में रॉबर्ट हुक किए थे। ठीक है भाई, आगे कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। और जो पेट्रोलियम है मोर भैया वो कौन सा है? अनवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है? वैसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय बोलते हैं। ठीक है, आगे बताओगे गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। और जो श्वेत क्रांति है, जो श्वेत क्रांति यह दूध से संबंधित है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। बहुत बढ़िया।